फोर फ्रेंड्स, 4 दोस्तों की कहानी है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक समय की बात है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में लिव्ड 4 ब्राह्मण्स, 4 ब्राह्मण रहते थे। नेम्ड सत्यानंद, विद्यानंद, धर्मानंद एंड शिवानंद। उनके नाम थे सत्यानंद, विद्यानंद, धर्मानंद और शिवानंद। They had grown up together to become good friends. वे एक साथ बड़े हुए थे और अच्छे दोस्त बन गए थे। सत्यानंद, विद्यानंद एंड धर्मानंद were very knowledgeable. सत्यानंद, विद्यानंद और धर्मानंद जो थे ये बहुत विद्वान थे। But Shivanand spent most of his time eating and sleeping. लेकिन शिवानंद अपना ज्यादातर समय खाने और सोने में बिताता था। He was considered foolish by everyone. उसे हर कोई मूर्ख समझता था। Once famine struck the village. एक बार क्या हुआ कि गांव में अकाल पड़ गया। All the crops failed. सारी फसलें बर्बाद हो गई। Rivers and lakes started to dry up. नदियां और झीलें सूखने लगी। The people of the village started moving to other villages to save their lives. गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे गांवों की ओर जाने लगे। We also need to move to another place soon or else we will also die like many others, said Satyanand. सत्यानंद ने कहा कि हमें भी जल्दी ही किसी और जगह जाना होगा, नहीं तो हम भी औरों की तरह मर जाएंगे। They all agreed with him. वे सभी उससे सहमत हुए। But what about शिवानंद? asked सत्यानंद. सत्यानंद ने पूछा, लेकिन शिवानंद का क्या होगा? Do we need him with us? क्या हमें उसे अपने साथ ले जाने की जरूरत है? He has no skills or learning. उसके पास कोई हुनर या विद्या तो है नहीं। We cannot take him with us. हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। Replied धर्मानंद. धर्मानंद ने जवाब दिया, He will be a burden on us. वह हमारे लिए एक बोझ होगा। How can we leave him behind? He grew up with us. Said विद्यानंद. हम उसे पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? वह हमारे साथ बड़ा हुआ है, विद्यानंद ने कहा। We will share whatever we earn equally among the 4 of us. हम जो कुछ भी कमाएंगे उसे चारों के बीच बराबर बांटेंगे। They all agreed to take शिवानंद along with them. वे सभी शिवानंद को अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। They packed all necessary things and set out for a nearby town. उन्होंने सभी जरूरी सामान पैक किया और पास के एक कस्बे की ओर चल पड़े।
On the way, they had to cross a forest. रास्ते में उन्हें एक जंगल पार करना पड़ा. As they were walking through the forest, जंगल से गुजरते समय, they came across the bones of an animal. जंगल से गुजरते समय उन्हें एक जानवर की हड्डियां मिली. They became curious and stopped to take a closer look at the bones. वे जिज्ञासु हो गए और हड्डियों को करीब से देखने के लिए रुक गए. Those are the bones of a lion, said विद्यानंद. विद्यानंद ने कहा यह तो शेर की हड्डियां हैं. The others agreed. बाकी लोगों ने सहमति जताई. This is a great opportunity to test our learning, said सत्यानंद. यह हमारी विद्या को परखने का एक अच्छा मौका है, सत्यानंद ने कहा. I can put the bones together. So saying, he brought the bones together to form the skeleton of a lion. मैं हड्डियों को जोड़ सकता हूँ. यह कहकर उसने हड्डियों को जोड़कर शेर का कंकाल बना दिया. I can breathe life into that body, said विद्यानंद. विद्यानंद ने कहा कि मैं इस शरीर में जान डाल सकता हूँ. But before he could continue, शिवानंद jumped up to stop him. लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, शिवानंद ने उसे रोकने के लिए छलांग लगा दी. No, don't. If you put life into that lion, it will kill us all, he cried. नहीं, ऐसा मत करो. अगर तुम उस शेर में जान डाल दोगे तो वह हम सबको मार डालेगा, उसने चिल्लाकर कहा. ओह, you coward. You can't stop me testing my skills and learning, shouted an angry विद्यानंद. विद्यानंद गुस्से में चिल्लाया, ओह तुम डरपोक, तुम मुझे अपने विद्या और हुनर को परखने से नहीं रोक सकते. You are here with us only because I requested the others to let you come along. तुम हमारे साथ केवल इसलिए हो क्योंकि मैंने दूसरों से तुम्हें साथ लाने का अनुरोध किया था. Then please let me climb that tree first, said a frightened Shivanand, running towards the nearest tree. तो कृपया पहले मुझे उस पेड़ पर चढ़ने दो, डरते हुए शिवानंद ने कहा और पास के पेड़ की ओर दौड़ पड़ा. Just as Shivanand pulled himself onto the tallest branch of the tree, Vidyanand brought life into the lion. जैसे ही शिवानंद खुद को पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर खींच पाया यानी चढ़ गया, विद्यानंद ने शेर में जान डाल दी. Getting up with a deafening roar, the lion attacked and killed the 3 learned Brahmins. गर्जना के साथ उठकर शेर ने तीनों विद्वान ब्राह्मणों पर हमला किया और उन्हें मार डाला.